मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों एवं मेरे देशवासियों, आप सभी 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और आप सब जानते हैं कि ये आज़ादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली। कई एक महापुरुषों के बलिदान का ये परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। आज़ादी से लेकर करके अब तक बहुत सारे क्षेत्रों में प्रोग्रेस हुई है और उन तमाम परिवर्तनों में आज ये भी परिवर्तन हुआ है कि हम अपनी आवाज़ को आपके सम्मुख रख सकते हैं। ये आज़ादी हमें मिली है और भी आज़ादी हमें मिली है कि आप किसी भी क्षेत्र में जहां आप जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हैं अपनी काबिलियत के दम पर। हमारे संविधान में यह वर्णित है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हों, यदि आप में काबिलियत है तो आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आज किसान मजदूर का बेटा भी एक IAS अफसर बन सकता है, राजनीति में एक अच्छे मुकाम पे जा सकता है, एक महान कार्य कर सकता है जिससे राष्ट्र को गर्व फील होता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए। यदि आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करते हैं तो सफलता के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि सफलता आपके पीछे भागेगी। आप देख रहे हैं कि आज हम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई एक आंतरिक समस्याएं हैं और कई एक बाहरी समस्याएं हैं। आंतरिक समस्याएं में देखा जाए तो कोरोना महामारी के कारण हमारे देश के बहुत सारे व्यापारी, छात्रगण, शिक्षकगण और तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस समय में भी जो तेज तर्रार युवा है, तेज तर्रार स्टूडेंट है, या जो सोचने की क्षमता रखते हैं, आज उनके लिए पर्याप्त अवसर खुला हुआ है। मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैं नौकरी लगने के पहले पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लासेस ही पढ़ा रहा था, लेकिन जॉब लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद मैं पढ़ाने में असमर्थ था। लेकिन इस कोरोना ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक टीचर के हैसियत से आप मुझे जान रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं आपसे जुड़ रहा हूं और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं जिसमें आप भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि यदि हम ऑफलाइन पढ़ाते तो हमारी बातें, हमारी आवाज़ें कुछ सीमित छात्रों तक ही पहुंच पाती। एक कैरियर ऑप्शन के रूप में मुझे नज़र आ रहा है कि यदि मैं अपने टैलेंट में लगातार इजाफा करता जाऊं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमसे भारत के कई एक कोने से पढ़ने वाले बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए और जो कुशल टीचर है उनके लिए ये वरदान साबित होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो टेक्निकल में उतना नॉलेज नहीं रखते,
तो मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ, हो सकता है वैसे शिक्षक हैं हमारे समाज में जो कि टेक्निकल से जुड़े नहीं हुए हैं और ना ही सीख पाए हैं, तो आप सभी बच्चे यदि आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, सिस्टम का नॉलेज रखते हैं, तो उन टीचर को आप बताएं, इसके बारे में उन्हें जानकारी दें, ताकि वे भी अपनी प्रतिभा को इसके माध्यम से दिखा सके और समाज में अपना योगदान दे सके, ताकि उनके बच्चे भी आगे भविष्य में बेहतर करें। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज इसका नहीं है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई का, जो कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जितना मैं मेहनत करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनत करता है और नित्य नए टेक्निकल क्षेत्र में सीखने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण मैं भी बुलंदियों के साथ खड़ा हुआ हूँ, ताकि हमारे जो भविष्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो आज कोरोना काल में बिल्कुल घर में पड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ सकूं और उनके टैलेंट में इजाफा कर सकूं। क्योंकि यदि बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हमारा देश पिछड़ सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे देश में राफेल विमान आया, तो यदि यहाँ से कुशल स्टूडेंट निकलते हैं तो हो सकता है भविष्य में अत्याधुनिक हथियारों से लैस, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हमारे देश में भी बहुत सारे चीज़ खुल सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसके लिए हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, ताकि वे इस तरह की भावना रखें कि हमें भी कुछ देश के लिए करना है।